सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 से। आइए देखते हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें हमारा यीशु मसीह अपने चेलों से अपने संबंध के विषय की बातें करते हुए उन्हें समझा रहा था, और समझाते हुए कह रहा है कि मैं दाखलता हूं। यीशु ने कहा कि देख, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यीशु ने कहा कि मैं पेड़ हूं और तुम पेड़ में से निकली हुई डाली हो। कहा मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। कहता है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। कहता है जो कोई व्यक्ति मुझ में बना रहता है, यानी मुझसे जुड़ा रहता है, मैं उसके साथ जुड़ा रहता हूं। कहता है जो कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहता है मैं उससे जुड़ा रहता हूं, और वह बहुत फल फलता है। कहता है कि जो कोई मुझसे जुड़ा रहता, मैं उसमें बना रहता हूं, उसके साथ जुड़ा रहता हूं, और वह अपने जीवन में बहुत फल उत्पन्न करता है, यानी बहुत काफी वह फलवंत होता है। क्योंकि यीशु ने कहा क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। कहता है जब तुम मुझसे अलग होकर अपने जीवन में कुछ करना चाहोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम उस डाली के समान तुम्हारी दशा होगी। कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे, कहता अगर कोई व्यक्ति मुझसे अलग रहे, मेरे साथ जुड़ा न रहे, मेरी संगत में न रहे, तो कहता है वह व्यक्ति की दशा उस डाली के समान होती है कि जो डाली पेड़ से अलग होने के बाद वह क्या होती है, वह सूखना चालू होती है, और वह बिल्कुल कुछ दिन में सूख जाती है। और सूखने के बाद लोग क्या करते हैं, उस सूखी हुई डाली को क्या करते हैं, बटोरते हैं, बटोर कर आग में झोंक देते हैं, और वह डाली आग के द्वारा जल जाती है, यानी जल के नष्ट हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई व्यक्ति मुझसे अलग रहता है, मुझ में बना नहीं रहता, कहता है कि वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है, जो कटी होती है, जो अलग हो जाती है, पेड़ से अलग जो हो जाती है। जो डाली पेड़ से अलग हो जाती है, क्या 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 होता है कि जब अलग हो जाती है तो वह सूखना चालू हो जाती है, और कुछ दिन बीतने के बाद वह सूख जाती है, तो लोग बटोर कर आकर आग में जलाते हैं, उसे आग में जलाते हैं, और जब आग में वह जलती है तो वह जलते जलते बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे भाई बहन, या परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ठीक वह व्यक्ति है जो यीशु मसीह से अलग हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है।
क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा जीवन है, यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है, यीशु मसीह ही हमारा सत्य है। जब हम अपने मार्ग से, अपने सत्य से, अपने जीवन से दूर हो जाते हैं तो हम उस सूखी हुई डाली के समान हो जाते हैं। जैसे सूखी हुई डाली सूख जाती है, आग में जला दी जाती है और वो आग क्या करती है, उसे जलाकर नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की दशा है, ठीक उसी प्रकार उस मनुष्य की दशा है कि जो अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेता है वह उस सूखी हुई डाली के समान, यानी उसका जीवन कष्टदायी होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि वह मरने के बाद वह स्वर्ग में नहीं परंतु वह नरक में डाल दिया जाता, हमेशा हमेशा के लिए तड़पने। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस बात के ऊपर ध्यान दो कि यीशु मसीह हमारा पेड़ है और हम उसकी डाली हैं। इसलिए जैसे डाली को हरी भरी रखने के लिए, उसमें उसे फलदायी बनने के लिए अपने पेड़ से उसे जुड़ा रहना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने पेड़ रूपी यीशु मसीह से जुड़ा रहना जरूरी है। जो कोई यीशु के साथ जुड़ा रहेगा अवश्य कि वह जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूरी कि प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। ईश्वर राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आज हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। जैसा तूने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब प्रभु तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जितने भी पाप, जितने भी गुनाह में, हर पाप हर गुनाह को क्षमा कर। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इन्हें बिल्कुल अपने आशीषों में ढांप कर रखी, ताकि आज हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनकी, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी अपराध का दंड है परमेश्वर, बिल्कुल हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उससे हमेशा के लिए इनके जीवन से अलग कर। हम हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हे परमेश्वर इन्हें अपनी आशीषों में ढांप कर रख, ताकि जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आए। आज के 2000 साल पहले कल भी कृष्ण पर लहू आया था, उस लहू से इन सबके शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भरी चंगी हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इनमें से जितने बीमार व चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जो दर्द पीड़ाओं से भरा हुआ है परमेश्वर, दर्द पीड़ाओं से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, नष्ट होने पाए। हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए। गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें, सीने में दर्द और जलन हो निकल जाए। पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता, उनके कमर का दर्द, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करती है इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे कि परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो लकवे का बीमारी चंगा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी, बाबा सिर की बीमारी, पथली नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकले, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग नष्ट होने पाए। खाज खुजलियां निकल, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, एस्थेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, ईश्वर राजा तेरे नाम में आदेश करते कि परमेश्वर इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल। हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनकी रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा में आगे बढ़े। हे परमेश्वर प्रार्थना करते उनकी कलिसिया बढ़े। हे परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत से अद्भुत अनोखे काम प्रकट होने पाए। लिवा रेंदिका रंदा बासा रीसी खलावा संदोषा बाराबासी खिले रंदुर। महान परमेश्वर तेरेश्वर की सामर्थ हर के ऊपर उतरे और हर कोई सामर्थ के द्वारा भरे, उसके जीवन में भारी से भारी चमत्कार लिवास
रिसीव कर लो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में एक अनोखा काम करने जा रहा है। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, अपने संदेश के अनुसार इनके जीवन में अनोखा काम प्रकट होने दे। महान प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।